नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मलक्षित कुशवाहा और आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है और ऐसे में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान में रखनी होंगी। यदि आपको सब कुछ आता है फिर भी पेपर नहीं निकाल पाओगे, यदि आप लास्ट टाइम कुछ गलतियां करोगे तो दोस्तों लास्ट के 10-12 दिन आपको क्या नहीं करना है मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर, बहुत सारे स्टूडेंट नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन आई डोंट केयर। मेरे जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं, मुझे मानते हैं, मुझे समझते हैं, वो मुझे मेरा मेरा फेवर भी करते हैं, ठीक है। तो जो कांस्टेबल की तैयारी करने स्टूडेंट है वो लास्ट टाइम गलती क्या करते हैं, देखिए गलती की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो नया पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि नई नई मैगजीन लेके आएँ, नई नई किताब लेके आएँ, उनसे और पढ़ लें, इतना हमने पढ़ लिया बहुत अच्छा, और पढ़ लें, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और से क्वेश्चन आ जाए। कहीं से नहीं आने वाले। वो 5 या 10% क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं, वो आपको वैसे ही नहीं बनेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखिए, पेपर बनता कैसे है, पैटर्न क्या होता है पेपर का। 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप थोड़ा सा पढ़ोगे आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में 60 से लेके 80 तक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपने सही में पढ़ाई करी होगी 1-2 साल से पिछले से, या फिर 5-6 महीने से लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, रेगुलर आपकी पढ़ाई स्टडी होगी रेगुलर, तो आप उनको कर पाओगे, ठीक है। ये 70 से 80 तक हुआ है। 80 से 90 तक के क्वेश्चन कैसे होते हैं, 10 क्वेश्चन कैसे होते हैं, मतलब वो कुछ 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपने बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप उनके कर पाओगे। बहुत अच्छे का मतलब दोस्तों कि आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, पुराने क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखे हैं, ठीक है। टेस्ट बराबर टेस्ट दिए हैं आपने, ऑनलाइन टेस्ट जो भी टेस्ट जो ज्वाइन करिए वो बराबर टेस्ट दिए हैं, तो आप उनको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब बचे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हो सकता है आपको हवा भी ना लगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन ऐसे यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप उन 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन कर पाओगे। फिर 5 क्वेश्चन तो पेपर में ऐसे आएंगे जिसकी आपको हवा ही नहीं लगेगी। चाहे हो सकता है वो करंट अफेयर से पूछ ले या जीके के किसी क्वेश्चन से पूछ लें, क्योंकि मैं तो रीजनिंग तो ऐसे ऐसा पोर्शन है कि चाहे जितना भी 30 मार्क का क्वेश्चन बना दे आप उसको सॉल्व कर लोगे, यदि क्वेश्चन के ऑप्शन सही हैं तो, या क्वेश्चन सही है तो, कंडीशन है। क्योंकि आजकल पीवी वाले भांग पता नहीं कौन सा नशा करके पेपर बनाते हैं भाई, दूसरे क्वेश्चन तो गलत होते ही हैं। अरे एमपीपीएससी तक में 2 क्वेश्चन गलत कर दिए भाई, ये तो पीवी वाले हैं, ठीक। खैर, हमें बात करनी है कि कांस्टेबल की लास्ट टाइम क्या गलती नहीं है, तो नया नहीं पढ़ना है कुछ आपको, ठीक है। दूसरा, जो जो स्टूडेंट को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, 5 घंटा 7 घंटा पढ़ लिए, बहुत पढ़ रहे हो, तो ये आपकी गलत सोच है। लास्ट टाइम 10-15 दिन बचे हैं, यदि आप 10-12-15 घंटे भी पढ़ लो तो बुराई नहीं है। 15 घंटे पढ़ने के बाद भी आपके पास में 8-9 घंटे होते हैं, 6 घंटे सोने के लिए, ठीक है। उसके बाद 2-3 घंटे आपको मौज मस्ती और चौराहे पे, समझ रहे हो आप, उसके लिए होते हैं। तो आपको फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना, दोस्त यारों के साथ में जितना हो सके अपने काम से मतलब रखना है। और 10-12-15 दिन तक यदि आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से दूरी बना लो। आपका रिश्तेदार आ रहा है, अरे कहाँ, इंदौर में रहता है, हाँ भाई इंदौर में रहता हूँ, अरे मैं आ रहा हूँ तेरे रूम पे, मना कर दो कि भाई मैं तो बाहर हूँ यार, मैं तो कोचिंग में हूँ, मत बुलाओ। देखिए, वही रिश्तेदार है जो जॉब लगने के बाद कहेगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, पढ़ते थे, अरे बहुत लड़का बहुत होशियार था। और वही रिश्तेदार ऐसे हैं जॉब ना लगने के बाद आपके रूम पे आएंगे, आपका टाइम बर्बाद करेंगे, आपका पेपर नहीं निकल पाएगा, वही आपके पर तंग कसेंगे। अरे पढ़ता ही नहीं था, मैं तो कहता उसके रूम पे, पढ़ता ही नहीं था, गधा लड़का था, मक्का देता था, बात करता था फ़ोन पे, 24 घंटे बात करता रहता था। तो ऐसा नहीं करना आपको, नाते रिश्ता थोड़ा सा उसको कट करिए, 10-15-20 दिन की बात है, ठीक है। और लास्ट में जो आपने स्टडी करी है, जितना आपने पढ़ा है, आपका पेपर वैसे ही जाएगा। आप ये सोचिए तैयारी नहीं करी, पेपर निकल जाए तो नहीं निकलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो बिल्कुल मेंटली प्रेशर बिल्कुल मत देना, मानसिक रूप से बिल्कुल परेशान मत होना कि भाई आपने कम पढ़ा है और आपके नंबर अच्छे नहीं आए, ठीक है। आपके अच्छे नंबर, यदि आपने अच्छा पढ़ा है तो थोड़ा सा मानसिक रूप से प्रिपेयर रहिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। यदि आप कम पढ़ा है तो आप अच्छे नंबर लाने की उम्मीद ना रखिए। तो पढ़ने वाले स्टूडेंटों का ये है कि टेंशन न लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं टेंशन लेने की। हज़ारों पेपर होते हैं, हज़ारों स्टूडेंट फेल होते हैं, लाखों स्टूडेंट फेल होते हैं, तो टेंशन की आवश्यकता नहीं है। आज आप अच्छा नहीं कर पाए, बाई चांस आपने नहीं पढ़ पाया, अगली बार आप पढ़ पाओगे। या आपने अच्छा पढ़ा है, 2-5% स्टूडेंट ऐसे भी, 10% स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अच्छा पढ़ने के बाद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपके साथ 1-2 बार होगा, अच्छा पढ़ने का आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, लेकिन विश्वास मानिए जब आप बार-बार पेपर दोगे, गारंटेड आप अच्छा पढ़ने का अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो ये 2-3 बातें जो मैं आपको बता दी। पहला, आपको बाहर नहीं जाना चाहता, फालतू लोगों से नहीं मिलना है। दूसरा, आपको नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पुराना पढ़ा है उसको आप रिवाइज करते रहो बार बार। टेस्ट जितना हो सके ऑब्जेक्ट टेस्ट दो, क्योंकि आप जितना टेस्ट दोगे आपके पास उतनी टाइप के क्वेश्चन सामने आते चले जाएंगे, ठीक है। उसका यदि आपको कोई पुरानी बुक रखी हो तो ऐसे कुछ क्वेश्चन उसमें दिए हों, आप ये देखिए, ठीक है।
ऐसे उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हो, मैं आपको दिखाता हूँ, माफ़ करिएगा। जैसे ये मैथ का तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो, जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको लगाइए, ठीक है। जो नहीं बना इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो मेरा मतलब ये है कि मैं ये बुक की नहीं कह रहा हूँ, आप कहीं से भी आप ले लीजिए, कहीं से भी लगा लीजिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बार बार अब मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट है। आपने जितना पढ़ा है उसका आप रिवीजन करिए, उतने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो साथियों, ये आपने देख लिया, तो समझ लिया। लास्ट में यही है कि मस्त होकर पढ़ाई करते रहें और बनी रहे क्लास स्टडी चैनल के साथ। मैं वर्णक्षक स्वागत करता हूँ आपका वर्दी वाली ग्रुप में, वर्दी वाली नौकरी में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।